अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एग्री इन्फो और मैं हूं मोहम्मद आमिर इकबाल। आज धान के इसमें फील्ड में मैं खड़ा हूं तो एक मसला जो तमाम काश्तकारी धान के जो फील कर रहे हैं वो ये है कि हमारे मुंजर जो हैं वो खाली आ रहे हैं, उनमें दाना जो है वो दाना नहीं पड़ रहा। तो उसकी वजह क्या है और उसको हम किस तरह से हल कर सकते हैं, इस हवाले से 1 मिनट की एडवाइजरी मैंने कहा सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। तो इसके लिए जो मुंजर निकल आए हैं वो तो अब दोबारा ठीक नहीं हो सकते, लेकिन जिनके मुंजर अब निकल रहे हैं, जो गोब की हालत में है, जिनके मुंजर अभी निकलने हैं, तो उनके लिए एडवाइस ये है कि वो पोटाश का 500 ग्राम या 500 ml और साथ में बोरान 100 से 150 ग्राम हल करके और साथ कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 250 से 500 ग्राम तक हल करके 1 से 2 स्प्रे अगर 7-8 दिन के वक्फे से कर देंगे तो उससे ये जो पोलन की वायबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। वायबिलिटी बढ़ने की वजह से फर्टिलाइजेशन का जो अमल है वो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा और ये जो नुकसान अब हो रहा है इसकी रेशो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि करना क्या है, पोटाश का स्प्रे करना है, बोरान का स्प्रे करना है और कॉपर का स्प्रे करना है। बोरान कितनी लेनी है, 100 से 150 ग्राम। पोटाश कितनी लेनी है, ये 1 किलो या 500 ग्राम तक आपने करना है। और कॉपर कितना लेना है, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड अगर ले रहे हैं तो 250 से 500 ग्राम तक का इसका स्प्रे करना है। करना कब है, जब गोब की हालत में है या सिट्टे निकलना शुरू हुए हैं, जब जिसके सिट्टे मुकम्मल निकल गए हैं और उन्होंने मुंजर ने और वो जो दाना है उसने अपना मुंह खोल लिया है, तो वो तो अब ठीक नहीं हो सकता, लेकिन दूसरे का हम हल कर सकते हैं, बेहतरी कर सकते हैं। तो ये 1 मिनट एडवाइजरी राइस के वाले से है, तो इसका स्प्रे कर देंगे तो हमारी जो फसल अभी मुंजर निकाल रही है उसमें नुकसान काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। बहुत शुक्रिया।